कल संसद में एक बिल पेश किया गया और वो है संविधान संशोधन बिल 130। और जब आप बिल को पढ़ेंगे तो एकदम मजा आ जाएगा। अरे वाह, बड़ा बढ़िया बिल लाया गया भाई, यही सरकार ला सकती है ऐसा। और बिल में क्या कहा गया है कि कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री, यहां तक प्रधानमंत्री भी अगर 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उनको पद त्यागना होगा। और अगर वो पद नहीं त्यागते हैं तो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि उन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया, उनका पद खत्म हो जाएगा, यानी वो अपने पद पर नहीं रहेंगे। और गोदी मीडिया गुणगान करने में लगा, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है, बड़ा ऐतिहासिक है। क्या ऐतिहासिक है इसमें? 11 साल से बीजेपी की सरकार है, आज तक आप में से किसी ने सुना है कि बीजेपी के किसी के मंत्री को, बीजेपी के किसी भी नुमाइंदे को, छोटे लेवल पे भी है, कि किसी को सजा हुई हो, ईडी ने छापा मारा हो, सीबीआई ने कोई जांच की हो, आज तक किसी को जेल हुई हो? मैंने तो नहीं सुना आज तक। उल्टा दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं, जिन पर खुद बीजेपी के लोग इतना गंभीर आरोप लगाते थे, अजीत पवार से लेकर चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हो, कितने सारे लोगों की लिस्ट है जो बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद उनके सारे आरोप गायब। किसी तरह का आरोप नहीं, किसी तरह का केस नहीं, कोई जांच नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा है, आप भी उसको पढ़िएगा, कि 26 ऐसे दूसरी पार्टियों के नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए 2014 के बाद, जिन पर गंभीर आरोप थे, जिन पर सीबीआई से, ईडी से इतना दबाव डाला गया, लेकिन जैसे ही वो शामिल हुए, बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने उनको बिल्कुल दूध का धुला हुआ साफ बना दिया और किसी तरह के आरोप नहीं। उस देश में लगता है कि किसी की हिम्मत है जो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी तरह की जांच करेगा? आरोप तक लगाने की हिम्मत है किसी की? और प्रधानमंत्री की छोड़ दीजिए, किसी भी बीजेपी के मंत्री के खिलाफ, किसी भी सदस्य के खिलाफ हिम्मत है इन एजेंसियों की? अरे जिस देश में चुनाव आयोग, जिस पर लोकतंत्र का पूरा दारोमदार है, जिस पर पूरी चीजें टिकी हुई है कि लोकतंत्र हमारा कैसा होगा, जो गला फाड़ फाड़ के बोल रहा राहुल गांधी को अल्फनामा देना होगा, नहीं तो देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है, लग रहा बड़ा ईमानदार चुनाव आयुक्त है। वही चुनाव आयुक्त के अंदर सिंपल भाषा में एक बार अनुराग ठाकुर को भी बोल देते कि अल्फनामा दायर करो भाई, और हम जांच करेंगे दोनों के अल्फनामे की कि कहां पे दिक्कत है। तब तो अच्छा लगता कि हाँ, निष्पक्ष एजेंसियां हैं। जहां पे इतनी बड़ी स्वायत्त संस्था की हिम्मत नहीं है कि सरकार के अगेंस्ट कुछ बोल पाए, अगेंस्ट की छोड़ दो कि जांच ही करने की हाँ भर दे, वहां लगता है कि इस तरह के बिल का कोई मतलब है। ये बिल कुछ नहीं है, विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने के एक से एक पैंतरे लगाने की सरकार की अगली स्कीम है। आप जानते कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे दिया, उसकी सरकार गिरी जाती है। पिछले दिनों कितना सारा देखा, लोकसभा चुनाव से पहले, चाहे वो केजरीवाल हो, शिबू सोरेन हो, कितने सारे ऐसे लोग, जितेंद्र जी हैं, साल साल तक, डेढ़ डेढ़ साल तक उनको जेल में रखा गया, उसके बाद रिहा कर दिया गया कि कोई दोष साबित नहीं हुआ। 30 दिन तक जेल में रखना कहां बड़ी बात है बीजेपी के लिए, किसी भी विपक्ष के सांसद को? अपनों को तो रखेगी नहीं। और ये इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? ये हड़बड़ाहट है कि वोटर चोरी का मामला इतना एक्सपोज हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है, एक एक आदमी के जुबान पे हो गया है, इतना गर्म हो चुका है ये मामला। और दूसरा, राहुल गांधी की जो रैलियां है उसमें आ रहा इतना जन सैलाब, इतनी भीड़ परेशान कर रही है सरकार को। अगर सरकार की मंशा सही होती तो इतनी सारी समस्याएं हैं देश में, बाढ़ से, हर साल बाढ़ से प्रभावित हो रहा देश, रहने के लिए लोगों के पास जगह नहीं, खाने के लिए लोगों के पास जगह नहीं है, एजुकेशन सेक्टर का इतना बुरा हाल है, स्कूलों की छतें गिर रही हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? 11 साल में इतना भी नहीं कर पाए आप। स्कूल बनाने के लिए कोई कानून नहीं है, स्कूल की शिक्षा को सुधारने के लिए कोई कानून नहीं है, महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ हर दिन बलात्कार हो रहे हैं, उसके लिए कोई कानून नहीं बनाना है, किसी तरह का उदाहरण पेश नहीं करना है आपको, इंफ्रा पर कोई ध्यान नहीं देना है, किसी भी मेडिकल पर, यानी किसी अस्पताल को बनाने पर ध्यान नहीं देना है। डेली रिपोर्ट आती है कि रास्ते में ही किसी को बच्चा हो जाता है, इतनी इतनी दूर हॉस्पिटल है कि वहां तक पहुंच नहीं है, लोग गोदी में ले लेके जा रहे हैं महिलाओं को। इनके ऊपर किसी तरह का बिल कोई नहीं आ रहा है, तो कैसे भरोसा होगा कि आप निष्पक्ष बिल लेके आ रहे हैं? किसे बेवकूफ बना रहे हैं? ये सिर्फ अंधभक्तों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, कोई भी जागरूक व्यक्ति इन चीजों पर बिल्कुल नहीं मान सकता कि ये निष्पक्ष बिल है। और बिल लाया गया, संवैधानिक संशोधन बिल है, कितनी हड़बड़ाहट में लाया गया। प्रोसीजर क्या होना चाहिए संवैधानिक, कि इसको पहले भेजा जाता सांसदों के पास, इसकी कॉपी भेजा कि इसकी डिटेल पढ़ ली जाए, फिर भेजा जाता संसदीय समितियों के पास। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं किया गया, डायरेक्ट पेश कर दिया गया बिल। जिन लोगों को खुद जेल में होना चाहिए वो कानून बना रहे हैं, कितना दुर्भाग्य है इस देश का।